नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रफिक्स स्टडी पर। आज 15 अक्टूबर 2020 है और 15 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मानक दिवस 2020 की थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लानेट विद स्टैंडर्ड्स। विश्व मानक दिवस को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मनाता है। तो बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की, तो इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की स्थापना हुई थी 23 फरवरी 1947 को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के अध्यक्ष हैं एडी नजोरोगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाला साहब विखे की पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है। डॉक्टर पाटिल की आत्मकथा का शीर्षक देह विचवा करणी है, जिसका अर्थ अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना है। डॉक्टर पाटिल कई बार लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। उनका साल 2016 में 84 साल की उम्र में निधन हो गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रवर रूरल शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर उनके नाम पर लोक नेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया है। इस सोसाइटी की स्थापना अहमदनगर के लोनी जिले में ग्रामीण लोगों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने और बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे ने अपने अभियान के लिए कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी भारत पे ने अपने अभियान के लिए 11 क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार्स को अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे को शुरू करने की घोषणा की है। इस टीवी सीरीज को जाने माने बॉलीवुड निर्देशक पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया गया है और जो हम हैं टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ खड़े हैं का संदेश देता है। टीम भारत पे में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शाह, संजू सैमसन, यजुवेंद्र चहल और शुभमन गिल शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक निगेटिव रहने का अनुमान जताया है? तो अभी IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP -10.3% निगेटिव रहने का अनुमान जताया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी अपने पूर्व अनुमान को कोविड मामलों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण -4.5% से घटाकर -4.3% कर दिया है। हालांकि IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति पाकर 8.8% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है, जो पहले 6% आंका गया था। बात करें IMF की, तो इसका मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में।
बात करें आईएमएफ के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष यानी एमडी की, तो वर्तमान में है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, और आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी अमेजन पे ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए उबर के साथ साझेदारी की है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस अमेजन पे और कैब सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी कंपनी उबर ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। यह पार्टनरशिप अमेजन पे को उबर ऐप पर भुगतान विकल्प के रूप में जोड़ेगी। आगे बात करेंगे इस पार्टनरशिप के बारे में, तो इस साझेदारी का उद्देश्य उबर के लाखों ग्राहकों को उनकी राइड के लिए संपर्क रहित, सुरक्षित और सुरक्षित भुगतान करने में सक्षम बनाना है। ग्राहकों को अपनी उबर यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए पेमेंट्स आइकन पर क्लिक करके अमेजन पे का चयन करके अपने अमेजन पे खाते को उबर से जोड़ना होगा। भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसी भी उबर यात्रा के पूरा होने के बाद किराया अपने आप अमेजन पे बैलेंस से हो जाएगा। बात करें उबर टेक्नोलॉजी की, तो इसके इंक के सीईओ हैं दारा खोसरोशाही। बात करें उबर टेक्नोलॉजी इंक के, तो इसका मुख्यालय स्थित है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों के लिए बैंकों की कुल जोखिम सीमा बढ़ोतरी की है? तो अभी आरबीआई ने छोटे व्यवसायों के लिए बैंकों की कुल जोखिम सीमा में बढ़ोतरी की है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बैंकों की अधिकतम सकल खुदरा जोखिम सीमा को बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पहले यह सीमा 5 करोड़ रुपए थी। यह निर्णय छोटे व्यवसायों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए लिया गया है। सभी नए एक्सपोजर और मौजूदा एक्सपोजर पर 75% का जोखिम भार लागू होगा, जहां बैंकों द्वारा 7.5 करोड़ रुपए की संशोधित सीमा तक वृद्धिशील जोखिम लिया जा सकता है। अब बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्री विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया है? तो अभी बिहार राज्य के मंत्री विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बिहार के अति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग मंत्री विनोद कुमार सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह उत्तरी बिहार के कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक थे और इस निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए थे। ये थे विनोद कुमार सिंह। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर एसीई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर एसीई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्सिस बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सिस एसीई क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन से जारी करने के लिए एक सहज डिजिटल अनुभव दिलाने के लिए लॉन्च किया गया है। कार्ड गूगल पे के सहयोग से लॉन्च किया गया है और यह वीज़ा सिग्नेचर प्लेटफॉर्म पर चलेगा। बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की है? तो अभी ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्थशॉट प्राइज शुरू करने की घोषणा की है। अर्थशॉट प्राइज का उद्देश्य परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना और पर्यावरण की समस्याओं के लिए
अभिनव समाधानों को पुरस्कृत करके निराशावाद को आशावाद में बदलना है। आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? तो अभी भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस, इन दोनों ने मिलकर आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे के लुल्ला नगर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों यानी एंटी टेररिस्ट क्विक रिएक्शन टीम क्विट्स को सक्रिय करने के लिए सेना और पुलिस दोनों ने कवायद और प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाना है। इस अभ्यास में सेना की त्वरित प्रतिक्रिया टीमों, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीमों के साथ साथ आतंकवाद रोधी दस्ते यानी एसटीएस और महाराष्ट्र पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीम ने हिस्सा लिया है। तो यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।